हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लक्ष्यता गोल। आज हम लोग पॉलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इनमें से कौन सी अनुसूची है जिसमें हमें संशोधन अवश्य करना पड़ेगा? तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आपकी जो पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया हुआ है, राज्य और संशासित प्रदेशों के नाम दिए हुए हैं, और जब नया राज्य बनेगा तो उसमें तो परिवर्तन ज़रूर होगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन हैं आपके 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में और 10वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में, क्योंकि ये अनुसूची आपकी जोड़ी ही इसीलिए गई थी ताकि भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए जा सके और जमींदारी उन्मूलन किया जा सके। तो ये आपका जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहले ही संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब? 1951 में। ठीक, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो इसमें आपके ऑप्शन है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में और किसी भी सूची में नहीं। तो आर्थिक योजना, देखिए आपका जो ये जो विषय हैं, ये जो सूचियां हैं वो 7वीं सूची के अंतर्गत हैं। इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी हुई हैं और इनमें कुछ विषय दिए हुए गए हैं। जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें राज्य कानून बनाता है, और जो संघ सूची के विषय है उसमें संघ कानून बनाता है, और जो आपका ये समवर्ती सूची का विषय है इनमें राज्य और संघ दोनों ही कानून बनाते हैं, किंतु विवाद की स्थिति में क्या होता है, थोड़ा संघ को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो आपका जो आर्थिक योजना का विषय है ये भी आपकी समवर्ती सूची का विषय है। तो इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन है आपके 24वें, 25वें, 42वें, 44वें। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था ये? 1976 में। ठीक, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इस संशोधन द्वारा शिक्षा के साथ साथ और 4 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया था। यानी कि टोटल 5 विषयों को क्या किया गया है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा रखा गया है। वो कौन कौन से विषय हैं आपका? पहला तो आपका शिक्षा ही हो गया, दूसरा आपका वन है, तीसरा आपका नापतौल है, चौथा आपका वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण है, और 5वां आपका न्याय का प्रशासन है। इन 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हमें गलत ऑप्शन बताना है। तो आपका पहला है वन, समवर्ती सूची, बिल्कुल सही, अभी बताया आपको 5 विषयों में से ये भी एक। दूसरा है आपका शेयर बाजार समवर्ती सूची, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका जो शेयर बाजार है वो किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन गलत है। सी है आपका डाक बचत घर बैंक, तो ये आपका है संघी सूची, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है आपका जन स्वास्थ्य राज्य सूची, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें पूछा गया सही सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शेयर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो आपके ऑप्शन है राज्य के निर्देशक तत्व, ग्रामीण शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम और सप्तम अनुसूची। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन से जो प्रावधान है वो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो देखिए आपका जो पहला है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपका शिक्षा पर प्रभाव डालता है। आपके इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 45 है उसमें 6 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और सेकेंड है आपका ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तो इसके अंतर्गत भी क्या शिक्षा का प्रभाव डालता है? इसके अंतर्गत जो गांव शहरों के विकास का कार्य है वो भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। और तीसरा है आपका पंचम अनुसूची, तो इसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए भी शिक्षा का प्रावधान है।
और 6वीं अनुसूची, इसमें जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके विकास और शिक्षा के प्रावधान हैं। तो 7वीं अनुसूची आपकी है। 7वीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियाँ हैं, तो इनके अंतर्गत भी शिक्षा का प्रावधान आता है। तो आपके सारे आंसर सही हैं। तो नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इनमें से ऑप्शन आपका डी, जिसमें सारे आ जाते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पुलिस, सेकंड है आपका आपराधिक मामले, थर्ड है रेडियो और टेलीविजन, और फोर्थ है आपका विदेशी मामले। तो देखिए, आपका जो पुलिस है तो ये तो आपका राज्य सूची का विषय है, रेडियो टेलीविजन संघ सूची का विषय है, और विदेशी मामले भी संघ सूची का विषय है। जो आपका ये आपराधिक मामले है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में देखना है हमें। तो बैंकिंग आपका संघ सूची का है, बीमा भी आपका संघ सूची का, जनगणना भी आपका संघ सूची का है, लेकिन आपका जो गैस है ये राज्य सूची का विषय है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए लिए गए हैं? ठीक, तो आपको अभी बताया मैं 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो है आपका 5वीं में तो आपका है अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए प्रावधान है, और जो 6ठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान है। तो अनुसूचित तो दोनों में है, इसमें 4 राज्यों के और इसमें पूरे देश के राज्यों के जो अनुसूचित जनजातियाँ जाति हैं उनके लिए प्रावधान है। तो आपकी दोनों में ही अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपका अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बिल्कुल सही है। राज्य के भी सीमाओं का निर्धारण, बिल्कुल नहीं। पंचायतों की शिकायतों के लिए नहीं। सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के लिए नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन है आपके संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और श्रेष्ठ सूची। देखिए, जो आपको पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक, और किस अनुसूची में है ये? 11वीं अनुसूची में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो अभी आपको हमने ऊपर बताया था कि 5वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत क्या विभिन्न राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। जो आपकी 7वीं अनुसूची है तो उसमें 3 सूचियां आपको बताया था, केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो इन तीनों में से जो ये टॉपिक है विवाह विच्छेद गोद लेना, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ये तीनों विषय जो हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आज आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्यों में लागू नहीं होती? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो अनुसूची 6 है उसमें 4 राज्यों के बारे में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो आपको देखकर बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें नहीं बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 ऑप्शन है तो 3 सही होंगे, आपका 1 गलत होगा। जो गलत होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो देखकर ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज़ कैसी लग रही है। तो आज का वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आगे ही ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे।